नमस्कार। आज शहीद मेजर दुर्गामल जी की पुण्यतिथि है, जिसको भारत में रहने वाले गोरखली समाज बलिदान दिवस के रूप में मनाते हैं। आज भारत के विभिन्न क्षेत्रों में जहाँ पे गोरखली समाज निवास करता है, वहाँ पे यह आज का आयोजन जो उनके बलिदान को याद किया जा रहा है। लगभग सभी जगह लोग बड़े अपने एक वीरता और बहादुरी का एक प्रतीक समझते हुए शहीद मेजर दुर्गामल जी को आज उनके बलिदान दिवस पर याद कर रहे हैं। उसी सिलसिले में उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के गांधी पार्क स्थित ये जगह है जहाँ पे दुर्गामल जी की मूर्ति स्थापित की गई है। यहाँ पे एक कार्यक्रम हो रहा है और सूबे के मुख्यमंत्री यहाँ पे पुष्कर धामी जी भी थोड़े समय में पहुँचने वाले हैं। वीर गोरखा कल्याण समिति के तत्वाधान में यह कार्यक्रम है। जितने भी लोग मेरे को ये देख पा रहे हैं उनको ये बता दें कि दुर्गामल जी देहरादून के ही डोईवाला से थे। आप देख सकते हैं मेरे पीछे जिस तरह के कार्यक्रम है, लगभग सीएम अभी आ गए। आप देख सकते हैं सीएम का कारवां यहाँ पे आ चुका है। सीएम का कारकेड लगभग इस समय अपने गोरखा समाज के गौरव दुर्गामल जी को याद करने के लिए, उनको उनके जो बहुत सारे काम हैं उस चीज़ को स्मरण करने के लिए यहाँ पे मौजूद हुए हैं। जय हो जय हो जय हो। देखिएगा सर, थोड़ी छिपला में उत्तराखंड के सीएम यहाँ पे आ चुके हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पे इस समय इनके स्वागत के लिए हैं। अपने वीर गोरखा कल्याण समिति के परिवार और संपूर्ण आए हुए हमारे लोगों से उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। ये हमारे देश के लिए एक खास दिन है जहाँ पे हमारी तीनों मूर्तियां एक साथ लगी हुई है। हमारे सुभाष चंद्र बोस जी उनका माल्यार्पण करते हुए हमारे उत्तराखंड के लोकप्रिय हमारे मुख्यमंत्री और साथ में हमारे विधायक, हमारे केंद्रीय मंत्री गणेश जोशी जी और आजाद हिंद फौज के सेना नायक हमारे सुभाष चंद्र बोस जी, और आज के दिन हमारा प्रथम अमर शहीद मेजर दुर्गामल जी आजाद हिंद फौज के, उन्होंने अपने प्राण इस देश के लिए दिए हैं। आज का दिन हमारे लिए बहुत ही शुभ दिन है। हम हमारे आज के मुख्यमंत्री जी, हमारे उत्तराखंड के हमारे शान युवा, हम उनको तहे दिल से वीर गोरखा कल्याण समिति के सभी परिवार और जन समूह जो यहाँ पे मौजूद है उनका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करते हैं। उन्होंने अपने कीमती समय में से कुछ क्षण यहाँ निकालकर हमें गौरवान्वित किया है और हमारे प्रथम शहीद अमर दुर्गामल जी के बलिदान दिवस में उन्होंने हमें गौरवान्वित किया है। हम तहे दिल से हमारे प्रिय मुख्यमंत्री जी का एक बार फिर हार्दिक अभिनंदन करते हैं। सर, आज का दिन दुर्गामल जी के बारे में दो शब्द जरूर कह दीजिएगा। आज उनका बलिदान दिवस है। इस दिन को याद रखते हुए हमारे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी, हमारे प्रिय मुख्यमंत्री जी, इस उत्तराखंड के लाडले सपूत दुर्गामल जी को बहुत स्मरण करते हैं। आज उनका शहीदी दिवस है और उन्होंने जो आज़ाद हिंद फौज में काम किया, अपनी शहादत दी, वो हमेशा हमारे लिए प्रेरणा स्रोत रहेंगे और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी प्रेरणा स्रोत रहेंगे। धन्यवाद सर। एक और पॉइंट है छोटा सा, ये संविधान बन रहा है, वहाँ पर हमारा इनका दुर्गामल जी का भी होना चाहिए। होगा भाई। थोड़ा सा पीछे रखिए। दुर्गामल जी को श्रद्धांजलि दी इस मौके पर। देखिए, उन्होंने जो शहादत दी, आज़ाद हिंद फौज में काम किया, निश्चित रूप से वो हमेशा हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए स्मरण में रहेंगे, उसकी स्मृति में रहेंगे और हम निश्चित रूप से इस प्रकार का प्रयास करेंगे
जिन्होंने भी देश की एकता के लिए, अखंडता के लिए, देश की स्वाधीनता के लिए और देश की स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया, वो हमेशा हमारे लिए प्रेरणा स्रोत रहेंगे। और हम उनको आज इस अवसर पर भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और साथ ही साथ मैंने आज आयोजकों से ये अनुरोध भी किया है कि इस आयोजन को बहुत बड़े रूप में करवाया जाए, जिससे कि हमारी आने वाली पीढ़ियाँ हमेशा उनका स्मरण करें और उनको अपना प्रेरणा स्रोत मानकर देश के लिए और राष्ट्र के लिए कुछ करने का जज्बा उनके मन में पैदा हो। देखिए, आपने अभी अभी देखा कि मुख्यमंत्री यहाँ पर आए। कुछ छोटा ही उनका कार्यक्रम था यहाँ पे, क्योंकि तमाम जगह इस समय दुर्गामल जी के बलिदान दिवस को मनाया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं गांधी पार्क का यह मैदान है। इस तरह के आप कार्यक्रम में देख सकते हैं। अब सीएम लगभग वापस जाते हुए। राजधानी के प्रथम पुरुष यहाँ पे महापौर आ चुके हैं। अति विशिष्ट अतिथि हमारे माननीय सुनील उनियाल गामा जी, महापौर देहरादून, उनका भी आगमन हमारे बीच हो चुका है। मैं उनका वीर गोरखा कल्याण समिति के संपूर्ण कार्यकारिणी की तरफ से हार्दिक हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। हमारे लिए हमारे महापौर जी एक प्रेरणा स्रोत हैं। हमें उम्मीद थी वो जरूर आएंगे। और आज का दिन बहुत ही हमारे लिए बहुत ही याद करने लायक यादगार दिन है कि हमारी 3 मूर्तियां एक साथ इस गांधी पार्क में लगी हुई है, जिसका हमारे माननीय सुनील उनियाल गामा जी, महापौर देहरादून, उनके मैं अनुरोध करता हूं कि सरदार जी को माला चढ़ाकर उनका सम्मान करें और सहयोग करने के लिए कार्यकारिणी से अनुरोध करता हूं। उन्होंने अपना कीमती समय निकालकर यहाँ पर पहुंचकर हमें गौरवान्वित किया है। हम वीर गोरखा कल्याण समिति उनको एक बार फिर हृदय से, तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन और धन्यवाद करते हैं। हमारे बीच 3 मूर्तियां हैं। प्रथम शहीद मेजर दुर्गामल जी और नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी और हमारे केसी चंद जी, इन तीनों ने हमारे हिंदुस्तान देश को आजाद करने में अपने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिसे हम भूल नहीं सकते। और आज का दिन हमारे महापौर जी ने हमारे बीच आकर हमें बहुत ही खूब अपना संकेत दिया है। हम एक बार फिर दुर्गामल जी, जितने हमारे देश जिन्होंने आजादी के लिए अपना बलिदान दिया, आज जो हम आजाद देश में घूम रहे हैं, ऐसे महान सपूतों के बलिदान के स्वरूप आज हमें आजादी मिली है। हम उनको अपनी ओर से बहुत बहुत श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और आज की दुर्गामल की जो हमारी समिति है, उन समस्त पदाधिकारियों को भी, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने ऐसे शहीदों को याद करके उनकी जो कुर्बानी थी, उन्होंने जो अपनी शहादत दी, अपनी इस देश की आज़ादी के लिए आपने जो बलिदान दिया, निश्चित रूप से जो आने वाले समय हमारी युवा पीढ़ी है उसके लिए सभी प्रेरणादायक होंगे। ऐसी मेरी सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी पदाधिकारियों को, सभी एसोसिएशन के अधिकारी को मैं बहुत बहुत उनका धन्यवाद करता हूँ कि इस अवसर पर आपने भी मुझे यहाँ बुलाकर इन सबको श्रद्धांजलि देने का अवसर दिया। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आज के दिन देशवासियों के लिए बड़ा गौरवमय एक क्षण है। आज़ाद हिंद फौज, नेताजी का जो सेना था, उसका एक प्रथम जो बलिदानी है। साथ ही साथ देशवासियों के अलावा गोरखाली समाज की भी काफ़ी भावना इनसे जुड़ी है। आप क्या संदेश देंगे और इस दिन को किस रूप में देखना चाहिए? देखिए, निश्चित रूप से आज का दिन हमारे लिए एक ऐतिहासिक दिन है। शहीद दुर्गामल जी ने जो देश के लिए, आज़ादी के लिए अपनी शहादत दी है, हमारे आज़ाद हिंद फौज के जितने हमारे सैनिक हैं, उन सबको भी मैं अपनी ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और जो युवा पीढ़ी है, उन सबको इनसे प्रेरणा लेकर देश के लिए जो है आन बान और शान की जिन्होंने रक्षा करी है, उनसे प्रेरणा लेकर आगे देश के लिए जो है अपना जो योगदान देना चाहिए। देखिए, पूरे भारतवर्ष में अमर शहीद दुर्गामल की बहुत बड़ा महत्व है, जिन्होंने भारत आज़ादी के लिए
परिवार से लेकर अब जीवन कुर्बान कर दी, कई कष्ट सहे, जिनके शहादत से आज भारत आज़ाद है। प्रथम शहीद है, जिसके प्रेरणा से अन्य शहीद जो आज़ाद हिंद में फौज में लड़ने गए, जो लड़ाई लड़ी, उनका भी शहादत हुआ, उनका नमन करते हुए हमने ये आयोजन करने का प्रेरणा लिया कि ये बड़ा शहीद है, हमने क्यों ना ये जो स्थान है सन 2012 में गोरखा डेमोक्रेटिक फ्रंट के निवेदन पर तत्कालीन मेयर साहब विनोद चौमली द्वारा निर्माण किया गया था। साथ साथ ही हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, केसरी चंद, ताकि ये भी बहुत बड़े विभूति हैं जिन्होंने भारत आज़ादी के लिए बड़ा योगदान दिया है। और हमारा कर्तव्य बनता है कि आज़ाद हिंद फौज के लिए लड़ने, भारत आज़ादी के लिए जो लड़े, कुर्बान किए, उनके लिए हमने वीर गोरखा कल्याण समिति एवं गोरखा डेमोक्रेटिक फ्रंट ने संयुक्त रूप से आयोजन करने की कोशिश की। और हमारे आयोजन में माननीय मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के आगमन हुआ। अति विशिष्ट अतिथि माननीय कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी जी और अति विशिष्ट अतिथि हमारे महापौर सुनील कुमार गामा जी की आगमन हुआ। उन्होंने भी यहाँ भी श्रद्धांजलि देकर उन्होंने भारत माता के गर्व को ऊंचा किया और उन्होंने कहा कि ये जो आयोजन है और बड़ा करेंगे आने वाले दिन में। माननीय मुख्यमंत्री जी भी ने ये वाकया बताई है कि हम आशा है कि शहीदों का सम्मान होगा भारत में और आगे बड़े आयोजन होंगे, प्रेरणा मिलेगा हम युवकों को आगे भारत माता के लिए, देश के लिए क्या कुर्बान करना है, क्या सक्रियता करना है और आपस में भाईचारा बना के रखना है। हम इस मिट्टी को दिल में लगा कर रखने, माँ को जो है जिंदा रखना है, यही कहते हुए उन्होंने हमें वीर गोरखाओं को हमने सम्मान पूर्वक यहाँ आके सम्मानते हम उनको धन्यवाद देते हैं। और समस्त हम वीर गोरखा के कार्यकारिणी हैं, जो हमारे सक्रिय पदाधिकारी तामांग जी हो गया, हमें अध्यक्षा हैं हमारी उर्मिला तामांग जी इस कार्यक्रम में अध्यक्षा रहीं, और मनोज तामांग जी, हमारे टेकू थापा जी, देवेंद्र साई जी, और हमारे देवकला जी, दम्बर थापा जी, सारिका प्रधान जी, सारे लोग आए तो उन्होंने सक्रिय रूप से काम किया। आज हम यहाँ पर दुर्गा मल्ल जी का नमन कर रहे हैं और इन्होंने हमारी भारत का ही नहीं गोरखा समाज का सिर ऊंचा किया है। उनसे हम बहुत ही गौरवान्वित करते हैं। उन्होंने हमेशा इसी तरह हम बहुत बड़ा आयोजन करके उनको श्रद्धांजलि देते रहेंगे। समाज सेवक वो भी हमारे बीच आए हुए हैं, मैं उनका भी हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। हमारे बीच हरिद्वार से हमारे पत्रकार बंधु शमशेर बहादुर गंज जी भी आए हुए हैं, मैं उनका भी इस मंच से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। हमारे कर्नल DM थापा जी, साथ में हमारे पूर्व राज्य मंत्री हमारे टीके गुप्ता जी, हमारे वरिष्ठ समाज सेवक एक युवाओं के सभी के शहीद थे हमारे गुप्ता जी, और हरिद्वार से आए हुए हमारे शंकर बंगमल जी, और हमारे अपने जाने वाले हमारे युवा साथी बहुत ही जुझारू व्यक्तित्व अजय बल जी, उन्होंने अपने समय में ब्लॉक प्रमुख का चुनाव भी लड़ा था और हमारे लिए प्रेरणा स्रोत हैं। उनका हमें समय समय पर काफी सहयोग मिलता रहता है, उनका मैं तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ और अपने समिति के महिलाओं बहनों से निवेदन करता हूँ हमारे उनका शहीद होने के बाद हमारे अतिथियों का सम्मान के लिए तैयार हैं। अब मैं अतिथि से अनुरोध करता हूँ कि अपने सीट को ग्रहण करें। हमारे समिति के महिलाओं से अनुरोध करता हूँ और हमारे अध्यक्ष श्री उपाध्यक्ष गोरखा कल्याण समिति के श्री सूर्य साई जी, हमारे कोषाध्यक्ष टीकू थापा जी, हमारे सचिव दम्बर थापा जी, शाही देवेंद्र सह सचिव, हमारी महिलाएं यामुराना जी, हमारी दिल कुमारी साई, आंसू साई, हमारे सुरुद्दीन साई जी की स्वरूप धर्मपत्नी सोना केसी जी, और हमारे सांस्कृतिक सचिव देवकला दीवान जी, उनका भी मैं हमारे आज के शहीद दुर्गा मंच जी का सम्मान कर
अब मैं अनुरोध करता हूँ हमारे उपाध्यक्ष सर्वपल्ली साई जी से, हमारे राज्य मंत्री टीटी फुटबॉल जी को अगले कार्यक्रम में भी जाना है, इसीलिए आप भी उनका हमारे टीम की तरफ से स्वागत करें। धन्यवाद हमारे विशिष्ट अतिथि हमारे पूर्व राज्य मंत्री गौरवशाली दिन है, हमारे समुदाय को ना होकर सभी समुदाय के लिए प्रेरणा स्रोत हमारे संख्या में कम है, लेकिन हमारा मनोबल बहुत बड़ा है, हमारी कार्य क्षमता बहुत तेज है, क्योंकि कारण हुआ है कि हम 3 जगह बैठे हुए हैं, डोईवाला में, गढ़ी में और दुर्गामल पार्क में। इसे आप हमारा सौभाग्य समझिए कि हमें मौका मिला है। आए हुए सभी अतिथियों का मैं एक बार फिर तहे दिल से आज हमारे साथ मौजूद है दुर्गामल पार्क में शहीद दुर्गामल जी की मूर्ति स्थापित करने के समय वहाँ पे जो एक कैंटोनमेंट बोर्ड है वहाँ पे प्रमुख पद पे रहे, और साथ ही साथ मेजर धन सिंह मार्ग भी उनके ही कार्यकाल के दौरान वहाँ पे किया गया। सर, आज बलिदान दिवस है, क्या आप संदेश देंगे जो इस दिवस को मना रहे हैं? मैं सबसे पहले तो उन लोगों का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने हमें शहीद दुर्गामल जी से मुलाकात करवाई और उनका परिचय करवाया। उससे पहले हम दुर्गामल जी का नाम नहीं जानते थे, लेकिन जब कैंटोनमेंट बोर्ड में प्रस्ताव आया कि दुर्गामल जी के नाम से पार्क होना चाहिए, शहीद दुर्गामल जी की मूर्ति लगनी चाहिए, और हम लोग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने ध्वनि मत से ये पारित किया कि शहीद का सम्मान होना चाहिए और उनके नाम से पार्क और मूर्तियां लगनी चाहिए। सर, क्या संदेश देंगे कि इस दिन को किस तरह से देखना चाहिए? इस दिन को आम शहीदों के जितने शहीद हैं हमारे, उन्हीं की तरह से पूरा सम्मान मिलना चाहिए और पूरे देश में शहीद का दर्जा देना चाहिए और हर जगह इनकी मूर्तियां होनी चाहिए और इनका जो बलिदान है उसकी होना चाहिए, प्रचार प्रसार होना चाहिए, जिससे आम लोगों को इनकी जानकारी मिल सके।